सवाल उठेगा, ये सवाल उठेगा इस युद्ध के बाद। लास्ट में 10-20 सेकंड विपिन जी, आपसे मैं लूंगा 20 सेकंड, कि हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की हमने संस्थाएं ऐसी बनाई हैं जो युद्ध के रोके, जो दूसरे देशों की आजादी, स्वतंत्रता, संप्रभुत्व को बनाए रखे। ये जो हुआ ईरान वाला अटैक, वेनेजुएला वाला, वो सब खंड खंड हो गया है। क्या मतलब है संयुक्त राष्ट्र का? निश्चित बात है। देखिए, हर एक के जहन में यही सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, इन्होंने हासिल क्या करा, क्या उपलब्धियां ये लेके जाएंगे दुनिया के सामने, कि बड़े बड़े दावे करते हैं कि इनका गठन किस लिए हुआ, जन्म क्या हुआ इन संस्थाओं के पीछे, लेकिन ये बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं यहाँ पर। और जरूरी बात है कि सबसे पहले ध्यान ये भी केंद्रित होना चाहिए कि जो सिविलियन एरियाज हैं एंड द सिविलियंस शुड बी सेफ गार्डेड, वहां पर तो कम से कम रजामंदी होनी चाहिए कि कुछ, एक तरफ तो हम उस दौर में जी रहे हैं कि जब प्रिसाइज मिलिट्री अटैक्स हैं कि आप दुश्मन को ढूंढकर कहीं भी हो, पाताल में भी हो, तो आप ढूंढ के उसको जाके टारगेट कर रहे हैं। और इस समय तो वैसे भी IRGC अपने दावे कर रहा है कि वो नेतन्याहू को बिल्कुल खत्म कर देगा ढूंढ के। और वो अलग बात है कि इस समय नेतन्याहू कहां है, या खामनेई की बात करें कि वो कहां है इस समय, वो समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी करके गोपनीय उसको रखा हुआ है उनकी, जो कहां पर है। लेकिन जरूरी बात है कि इस समय कम से कम जो संयुक्त राष्ट्र है और बाकी संस्थाएं हैं, वो कुछ ऐसे मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर सबको बीच में लेकर बीच बचाव करके रजामंदी कराएं कि यही जिनकी भूमिका थी युद्ध को रोकने की, जिनकी भूमिका थी, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि युद्ध रोकना है, संयुक्त राष्ट्र, दुनिया के ऐसे बड़े मुल्क, बड़ी संस्थाएं जो ये दावा करती थी, इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि वो महज सिर्फ कागजों पे हैं, कहने के लिए है। जमीन पे उनका कोई भी काम या अस्तित्व, ये कहें कि मतलब कोई वैल्यू नजर नहीं आई।